भारत कैसे अंग्रेजों का गुलाम बना। 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां के प्रमुख आकर्षण थे मसाले, कपड़ा, मलमल, रेशम, हीरे जवाहरात, उन्नत शिल्प और व्यापार। यूरोप के देश समुद्री रास्तों से भारत पहुंचना चाहते थे ताकि व्यापार कर सकें। अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 ई में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी। 1608 ई में पहला अंग्रेज जहाज भारत पहुंचा, सूरत बंदरगाह। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ व्यापारी थे, शासक नहीं। मुगल शासकों से अनुमति। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। मुगल साम्राज्य उस समय शक्तिशाली था, इसलिए अंग्रेज खुद को कमजोर व्यापारी दिखाते थे। उन्हें भारत में कारखाने, फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति मिल गई। भारत की राजनीतिक कमजोरी 18वीं शताब्दी तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगे, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रही। अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों की चालाक नीति। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल दिया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद दी, बदले में जमीन, धन और अधिकार ले लिए। इसे कहा गया 1757 ई से पहले बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से नाराज था। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया। यहीं से अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की नींव पड़ती है। प्लासी की लड़ाई 1757 ई। ये लड़ाई भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। स्थान प्लासी, बंगाल। मीर जाफर का विश्वासघात। मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था, अंग्रेजों से मिल गया। उसने युद्ध में अपनी सेना को निष्क्रिय रखा। नवाब हार गए। कम सेना होते हुए भी अंग्रेज जीत गए, क्योंकि जीत तलवार से नहीं, धोखे से हुई। मीर जाफर कठपुतली नवाब। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। बंगाल का धन अंग्रेजी तिजोरियों में जाने लगा। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन गई। बक्सर की लड़ाई 1764 ही। ये लड़ाई अंग्रेजों की सत्ता को कानूनी मजबूती देती है। मुकाबला अंग्रेज बनाम मीर कासिम, बंगाल। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों की जीत हुई। दीवानी अधिकार 1765 ही। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार का अर्थ कर वसूलने का अधिकार। प्रशासन भारतीय नवाब के हाथ में, पैसा अंग्रेजों के हाथ में। इसे कहा गया डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। आर्थिक शोषण की शुरुआत। अंग्रेजों ने भारी कर लगाए। भारतीय उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, नष्ट किया। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। धन इंग्लैंड भेजा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। परिणाम 1770 का बंगाल अकाल। लाखों लोगों की मौत। अंग्रेजी सत्ता का फैलाव। अब अंग्रेज युद्ध, संधियां, धोखा, लालच, इन सब के जरिए पूरे भारत में फैलने लगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ने भारत को बिना सीधे युद्ध के जीतने की चाल चलाई। सहायक संधि क्या थी? इस संधि के अनुसार भारतीय राजा अपनी सेना नहीं रख सकते थे। अंग्रेजी सेना उनके राज्य में रहेगी। सेना का खर्च राजा देगा। राजा किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रखेगा। राजा नाम के शासक रह गए। असली सत्ता अंग्रेजों के पास चली गई। हैदराबाद, अवध, मैसूर जैसे राज्य इसकी चपेट में आए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान
उन्होंने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े, फ्रांस से मित्रता की, 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान विरक्ति को प्राप्त हुए। शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जिस राजा का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं, उसका राज्य अंग्रेजों में मिल जाएगा। दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं। जिन राज्यों को हड़पा गया, सतारा, झांसी, नागपुर, अवध, कुशासन का बहाना बनाकर सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद की, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी शिक्षा लागू की। कुछ सुधार अच्छे थे, लेकिन भारतीयों को लगा कि उनके धर्म और परंपराओं में दखल दिया जा रहा है। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि, कारण राजनीतिक शोषण, आर्थिक लूट, धार्मिक हस्तक्षेप, सैनिकों का अपमान। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे। हालांकि क्रांति असफल रही, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 19 ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1858 भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यहीं से भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेश बना। निष्कर्ष, भारत गुलाम बना क्योंकि आपसी फूट, विश्वासघात, अंग्रेजों की चालाक नीतियां और समय पर एकजुट विरोध का अभाव। लेकिन आजादी की लौ जल चुकी थी।